रात के ठीक 12:07 बज रहे थे। कब्रिस्तान के बाहर लगी जंग लगी लोहे की गेट अपने आप छर्र की आवाज के साथ हिल गई। हवा नहीं चल रही थी, फिर भी पुराने पीपल के पत्ते ऐसे कांप रहे थे जैसे किसी ने उन्हें छू लिया हो। राहुल को आज पहली बार कब्रिस्तान के अंदर रात की ड्यूटी मिली थी। चौकीदार ने जाते जाते बस इतना कहा था, आवाज आए तो पलटना मत, जो भी हो हमें आगे बढ़ना होगा, कोई पीछे मुड़ने का सवाल ही नहीं। लेकिन जैसे ही कब्रिस्तान के अंदर पहला कदम रखा, उसकी हंसी गले में ही अटक गई। चारों तरफ कब्रें, कुछ नई, कुछ इतनी पुरानी कि नाम तक मिट चुके थे। हवा में एक अजीब सी गीली मिट्टी और अगरबत्ती की मिली जुली बदबू थी। अचानक ढोल की धीमी आवाज, धम धम धम। राहुल ने सोचा शादी होगी कहीं पास में, लेकिन आवाज कब्रिस्तान के अंदर से आ रही थी। वो आगे बढ़ा। जैसे जैसे वो चलता गया, ढोल की आवाज तेज होती गई और फिर एक कब्र के पास आकर रुक गई। वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक ताजी कब्र जिस पर आज की ही तारीख लिखी थी। राहुल ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों के नीचे जमीन हल्की सी धंस गई। तभी उसके कान के पास किसी ने फुसफुसाकर कहा, अब तू भी यहीं रहेगा। राहुल ने झट से पीछे देखा, कोई नहीं। लेकिन जब उसने दोबारा कब्र की तरफ नजर डाली तो कब्र की मिट्टी अपने आप हिल रही थी, धप धप, जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। और तभी राहुल ने देखा कब्र के पास खड़े अपने ही साए को, जो उसकी हर हरकत की एक पल देर से नकल कर रहा था। कब्रिस्तान की सारी कब्रों पर एक साथ अगरबत्तियां जल उठी और दूर कहीं से वही आवाज दोबारा आई, पहला पहरा शुरू हो चुका है। राहुल की सांसें रुकने लगी। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन कब्रिस्तान का गेट अब वहां था ही नहीं। राहुल ने पूरी ताकत से कब्रिस्तान का गेट ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जहां कुछ देर पहले लोहे का फाटक था, अब वहां सिर्फ घना अंधेरा था। ऐसा अंधेरा जो रोशनी को भी अपने अंदर निगल रहा था। पीछे से फिर वही आवाज, धप पप। मिट्टी हिल रही थी, कब्र की सतह पर उभरे हुए निशान, जैसे अंदर से कोई हाथ बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हो। राहुल ने आंखें बंद कर ली। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा कब्रिस्तान की हर कब्र उसकी धड़कन सुन सकती है। तभी टक टक टक, किसी के चलने की आवाज। राहुल ने डरते डरते आंखें खोली। उसके सामने 3 परछाइयां खड़ी थीं। चेहरे साफ नहीं दिख रहे थे, लेकिन आंखें बिल्कुल जली हुई दियों जैसी चमक रही थी। एक परछाई ने धीमी आवाज में कहा, यहाँ आने वाला हर इंसान पहले सुनता है, फिर देखता है और आखिर में याद रखने लगता है। कौन हो तुम? राहुल की आवाज कांप रही थी। परछाइयों ने एक साथ अपनी उंगलियां एक कब्रों की तरफ बढ़ा दी और तभी राहुल ने देखा कुछ कब्रों पर नाम बदल रहे थे। जो नाम पहले वहां लिखे थे वो धीरे धीरे मिट रहे थे और उनकी जगह नए नाम उभर रहे थे। राहुल ने झुककर देखा, एक कब्र पर उसका ही नाम लिखा था। दिल जोर से धड़का। ये मजाक है, उसने खुद से कहा। तभी कब्र के अंदर से एक जानी पहचानी आवाज आई, राहुल, मुझे बाहर निकाल। ये आवाज उसके पिता की थी। राहुल का दिमाग सुन्न पड़ गया। उसके पिता तो सालों पहले मर चुके थे। आप यहां कैसे? कब्र से आवाज आई, हम सब यही हैं जो कभी लौटे नहीं, जो कभी भूले नहीं। अचानक कब्रिस्तान की सारी अगरबत्तियां एक साथ बुझ गई। पूरा इलाका सन्नाटे में डूब गया और अंधेरे में राहुल ने महसूस किया कोई उसके पीछे खड़ा है, बहुत करीब, इतना करीब कि उसकी सांस राहुल की गर्दन से टकरा रही थी। वही फुसफुसाहट, अब तुझे सच दिखेगा, पर उससे पहले तुझे याद करना होगा कि तू यहां क्यों आया था। राहुल ने पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी परछाई अब भी उसके सामने खड़ी थी। राहुल की परछाई अब भी उसके सामने खड़ी थी। वो हिल रहा था,
लेकिन परछाई एक पल बाद हिलती थी, जैसे वो राहुल की नहीं किसी और की नकल कर रही हो। धीरे धीरे कब्रिस्तान में एक अजीब सी रोशनी फैलने लगी। चांदनी नहीं थी वो, बल्कि कब्रों से उठती धुंधली सफेद चमक। राहुल की नजर फिर उन कब्रों पर पड़ी जिनके नाम बदल रहे थे। हर नाम के साथ एक फुसफुसाहट। याद किया गया, भुला दिया गया, अधूरा छोड़ दिया गया। उसने देखा जो नाम साफ दिख रहे थे उनकी कब्रें शांत थीं, लेकिन जिन कब्रों पर नाम मिटते बनते रहते थे वहां मिट्टी कभी स्थिर नहीं रहती। तभी वही 3 परछाइयां फिर सामने आई। इस बार उनकी आवाज साफ थी। ये कब्रिस्तान लाशों का नहीं है। राहुल की सांस अटक गई। ये नामों का कब्रिस्तान है। ये एक परछाई ने जमीन पर उंगली से एक गोला बनाया। नामों का उस गोले के अंदर कब्रिस्तान राहुल ने है। खुद को देखा, घर में बैठा आईने के सामने। पर आईने में उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ काला साया। परछाई बोली, जो लोग यहाँ आते हैं और डर को याद बनाकर ले जाते हैं, उनका नाम यहाँ लिख दिया जाता है। राहुल को अचानक कुछ याद आया, उसका बचपन, उसके पिता, और वो रात जब वो भी इसी कब्रिस्तान के पास आया था, एक हादसे के बाद, जिसके बारे में उसने कभी किसी को नहीं बताया। नहीं, राहुल बुदबुदाया। तभी कब्र से फिर उसके पिता की आवाज आई, तू हमें भूल गया था राहुल, इसलिए हम अब भी यहां हैं। कब्र की मिट्टी थोड़ी और धंसी। पूरा कब्रिस्तान एक साथ फुसफुसाने लगा। सैकड़ों आवाजें। याद रखो, नाम मत भूलो, वरना जगह बदल जाएगी। अचानक राहुल को महसूस हुआ उसकी कलाई पर कुछ उभर रहा है। उसने देखा उसकी त्वचा पर धीरे धीरे एक नाम लिखा जा रहा था, लेकिन वो नाम अभी पूरा नहीं हुआ था। तभी पीछे से किसी ने बहुत शांति से कहा, अगर नाम पूरा हो गया तो तू बाहर नहीं जाएगा। राहुल ने पलट कर देखा। इस बार उसके सामने कोई परछाई नहीं थी,